वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 8 हिंदी NCERT दूरबा बुक का पार्ट 2 गौरैया के प्रश्न अभ्यास। इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। प्रश्न 1। दो गौरैया को पिताजी जब घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे तो माँ क्यों मदद नहीं कर रही थी, बस वह हंसती क्यों जा रही थी? तो इसका उत्तर है, माँ ये नहीं चाहती थी कि गौरैयों का घर उजड़ जाए, इसलिए वह पिताजी की मदद नहीं कर रही थी। और वो हंस इसलिए रही थी कि उन्हें पता था कि पिताजी अंदर से एक दयालु इंसान हैं। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे चिड़ियों को ज़्यादा हानि पहुँचे। वो शायद ये भी जानती थी कि थोड़े प्रयास के बाद पिताजी हार मानकर शांत बैठ जाएंगे। प्रश्न 2। देखो जी, चिड़ियों को बाहर मत निकालो। माँ ने पिताजी से गंभीरता से ये क्यों कहा? तो इसका उत्तर है, माँ इस बात से चिंतित थी कि कहीं चिड़ियों ने अंडे दे दिए होंगे तो उनके बच्चों का क्या होगा, क्योंकि कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि किसी दूसरे के बच्चे को कोई हानि पहुँचे। इसलिए माँ ने पिताजी को चिड़ियों को निकालने से मना किया। प्रश्न 3। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। पिताजी ने गुस्से में ऐसा क्यों कहा? क्या पिताजी के इस कथन से माँ सहमत थी? क्या तुम सहमत हो? अगर नहीं तो क्यों? तो इसका उत्तर है, माँ इसके लिए कतई सहमत नहीं थी, क्योंकि किसी का घर तोड़ा जाए मैं भी इस बात से सहमत नहीं हूँ। ये बात सच है कि चिड़िया जब घोंसला बनाती है तो उससे गंदगी फैलती है और शोर भी होता है, लेकिन चिड़िया हमारे पर्यावरण का एक अहम हिस्सा होती है। दूसरी ओर वे जब प्रजनन करती हैं तभी कहीं घोंसला बनाती हैं। एक बार उनके उड़ना उड़ना सीख जाते हैं तो वे घोंसला को छोड़कर चली जाती हैं। हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वे थोड़े समय के लिए ही हमारी मेहमान बनकर रहना चाहती हैं। प्रश्न 4। कमरे में फिर से शोर होने पर पिताजी अब की बार गौरैया की तरफ देखकर मुस्कुराते क्यों रहे? तो उत्तर है, शायद पिताजी ने अपनी हार कबूल कर ली हो और चिड़ियों को विजेता मान लिया हो। ये भी हो सकता है कि पिताजी चिड़ियों के संघर्ष से प्रभावित हो गए हों। हो सकता है कि जब उन्होंने छोटे बच्चों की चींची सुनी होगी तो उनका दिल भी पसीज गया होगा। इस कहानी के शुरू में कई पशु पक्षियों की चर्चा की गई है। कहानी में वे ऐसे कुछ काम करते हैं जैसे मनुष्य करते हैं। उनको ढूंढकर तालिका पूरी करो। तो यहाँ पे कुछ पशु पक्षी के नाम दिए हैं। पहला है पक्षी। पक्षी क्या करता है? घर का पता लिखवा कर लाए हैं। बूढ़ा चूहा। बूढ़ा चूहा अंगीठी के पीछे बैठता है, शायद सर्दी लग रही है। तीसरा है बिल्ली। बिल्ली कहती है फिर आऊँगी कहकर चली जाती है। उसके बाद चमगादड़, पंख फौज की छावनी डाले हुए है। और चींटियाँ, इनकी फौज ही छावनी डाले हुए है। प्रश्न 5। नीचे दिए गए वाक्य को पढ़ो। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तब वे फिर से मौजूद थीं और मज़े से बैठकर मल्हार गा रही थीं। तो इसका पहला प्रश्न है, अब तुम बताओ कि मल्हार क्या होता है? इस काम में तुम बड़ों की सहायता भी ले सकते हो। तो इसका उत्तर है, भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक राग का नाम होता है मल्हार या मेघ मल्हार। प्रश्न 5 का ब, बताओ कि क्या सचमुच चिड़िया मल्हार गा सकती है? तो इसका उत्तर है, चिड़िया मल्हार तो नहीं गा सकती, लेकिन कुछ चिड़ियों की आवाज़ बहुत सुरीली होती है। कोयल की कूक किसे प्यारी नहीं होगी। प्रश्न 5 का स, बताओ कि कहानी में चिड़ियों द्वारा मल्हार गाने की बात क्यों कही गई है? तो इसका उत्तर है, जब लोग दोबारा घर में आए तो देखा कि चिड़ियाँ अपनी जगह पर बैठकर सुरीली आवाज़ निकाल रही थीं। वह अपनी आवाज़ में इतनी तल्लीन का अर्थ होता है मगन थीं कि जैसे कोई गीतकार गा रहा हो।
इसलिए चिड़ियों द्वारा मल्हार गाने की बात कही गई है। अलग अलग पक्षी अलग अलग तरह से घोंसला बनाते हैं। तुम कुछ पक्षियों को घोंसले के चित्र इकट्ठे करके उसे अपनी कॉपी पर चिपकाकर शिक्षक को दिखाओ। तो यह कार्य छात्रों को स्वयं करना है। ये एक एक्टिविटी है जिसे आप खुद करिए। प्रश्न 5 का क, पूरी कहानी में गौरैया कहाँ कहाँ से घर के अंदर घुसी थी, सूची बनाओ। सूची यानी लिस्ट। तो इसका उत्तर है गौरैया कभी दरवाजे से, कभी दरवाजे के नीचे खाली जगह से, कभी रोशनदान के टूटे शीशे से अंदर घुसती थी। और इसका प्रश्न खा है। अब अपने घर के बारे में सोचो। तुम्हारे घर में यदि गौरैया आना चाहे तो वो कहाँ कहाँ से अंदर घुस सकती है, इसे अपने शिक्षक को बताओ। तो इसका उत्तर है हमारे घर में यदि गौरैया आना चाहे तो वह दरवाजे खिड़कियों से अंदर आएगी। और आप और भी जगह बता सकते हैं अपने घर के अनुसार। प्रश्न 6, पिताजी बोले क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूं? ऊपर दिए वाक्य पर ध्यान दो और बताओ कि पहला, पिताजी ने ये बात किससे कही? तो इसका उत्तर है पिताजी ने ये बात माँ से कही। दूसरा, उन्होंने ये बात क्यों कही? तो इसका उत्तर है पिताजी को डर था कि चिड़ियाँ कालीन पर बीट न कर दें। प्रश्न 7, गौरैयों के आने से कालीन कैसे बर्बाद होता? तो इसका उत्तर है चिड़ियों की बीट करने से या फिर घोंसले में कचरे से कालीन बर्बाद हो सकता था। प्रश्न 7, पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। ऊपर के वाक्य को पढ़ो और बताओ कि पहला, सराय और घर में क्या अंतर होता है? आपस में इस पर चर्चा करो। तो इसका उत्तर है जिस जगह पर मुसाफिर कुछ देर के लिए रुकते हैं उसे सराय कहते हैं। मुसाफिर जो दूसरी जगह से आते हैं, जैसे कि जो सफ़र कर रहे होते हैं, हम उन्हें मुसाफिर कहते हैं। सराय होता है होटल। जबकि घर में हम लोग लंबे समय के लिए रहते हैं, तो होटल में हम जाते हैं तो कुछ ही समय के लिए रुकते हैं। जब कहीं हम बाहर जाते हैं तो हमें ठहरने के लिए जगह चाहिए होती है, उसे हम सराय कहते हैं। मगर घर जो है वो हम हमेशा उसी में ही रहते हैं। इसका दूसरा प्रश्न, पिताजी को अपना घर सराय क्यों लगता है? तो इसका उत्तर है पिताजी को लगता था कि हर प्रकार के पशु पक्षी उनके घर में अपना ठिकाना बना लेते हैं। कभी कोई गौरैया तो कभी कोई कौवा आंगन में स्थित पेड़ पर डेरा डाल देता है। घर में चूहों और चमगादड़ों ने धमा चौकड़ी मचा रखी थी। बिल्ली भी यदा कदा यानी कभी भी दूध पीने के लिए पहुंच जाया करती थी। इसलिए पिताजी को लगता था कि उनका घर सराय बन गया था। तो ये तो हो गए इस पाठ के प्रश्नोत्तर। आपको कैसे लगे इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इस बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।